अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, नमाज का इत्माम कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस सीखेंगे और उसे याद भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह के मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें और दीन को मज़ीद फैलाएं, ये भी एक सदका जारिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा उसके चेहरे को रोशन करे जो मेरी हदीस सुने उसे दूसरों तक पहुँचाए। हदीस नंबर 1। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तआला ने मुझे जिस इल्म और हदायत के साथ भेजा है इसकी मिसाल ज़बरदस्त बारिश की सी है जो ज़मीन पर खूब बरसे। बाज़ ज़मीन जो साफ़ होती है वो पानी को पी लेती है और बहुत बहुत सब्ज़ा और घास उगाती है, और बाज़ ज़मीन जो सख्त होती है वो पानी को रोक लेती है। इससे अल्लाह ताला लोगों को फ़ायदा पहुंचाता है, वो इससे सराब होते हैं और सराब करते हैं। और कुछ ज़मीन के पास खितों पर पानी पड़ता है जो बिल्कुल चटेल मैदान होते हैं, ना पानी रोकते हैं और ना ही सब्ज़ा उगाते हैं। तो ये शख्स इसकी मिसाल है जो दीन में समझ पैदा करे और नफ़ा दे इसको वो चीज़ जिसके साथ मैं मबूस किया गया हूँ। इसने इल्म दीन सीखा और सिखाया, और इस शख्स की मिसाल जिसने देर नहीं उठाया यानी तवज्जो नहीं की और जो हदायत देकर मैं भेजा गया हूँ इसे कबूल नहीं किया। हदीस नंबर 2। एक बार हम मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे। इतने में एक शख्स ऊंट पर सवार होकर आया और ऊंट को मस्जिद में बैठा कर बांध दिया। फिर पूछने लगा, भाइयों तुम लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त लोगों में तकिया लगाए बैठे हुए थे। हमने कहा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफ़ेद रंग वाले बुजुर्ग हैं जो तकिया लगाए हुए तशरीफ़ फरमा है। तब वो आपसे मुखातिब हुआ कि ए अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वो बोला, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ दीनी बातें दरियाफ्त करना चाहता हूँ और ज़रा सख्ती से भी पूछूंगा, तो आप अपने दिल में बुरा ना मानिएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा दिल चाहे पूछो। तब इसने कहा कि मैं आपको और आपके रब और अगले लोगों के रब तबारक तआला की कसम देकर पूछता हूँ, क्या आपको अल्लाह ने दुनिया के सब लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर इसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देता हूँ, क्या अल्लाह ने आपको रात दिन में 5 नमाजें पढ़ने का हुक्म फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आपको अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि साल भर में इस महीना रमज़ान के रोज़े रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। फिर कहने लगा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की कसम देकर पूछता हूँ, क्या अल्लाह ने आपको ये हुक्म दिया है कि आप हम में से जो मालदार लोग हैं इनसे ज़कात वसूल करके हमारे मुहताजों में बांट दिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ या मेरे अल्लाह। तब वो शख्स कहने लगा, जो हुक्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से लाए हैं मैं इन पर ईमान लाया, और मैं अपनी कौम के लोगों को जो यहाँ नहीं आए भेजा हूँ तहकीक हाल के लिए आया हूँ। हदीस नंबर 3। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरख्तों में से एक दरख्त ऐसा है कि इसके पत्ते नहीं झड़ते, और मुसलमान की भी मिसाल यही है। बतलाओ वो कौन सा दरख्त है। ये सुनकर लोगों के ख्यालात जंगल के दरख्तों में चले गए। अब्दुल्ला ने कहा कि मेरे दिल में आया कि बतला दूं कि वो खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ बहुत से बुजुर्ग मौजूद थे, इससे मुझको शर्म आई। आखिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लम ही बयान फरमा दीजिए कि वो दरख्त कौन से थे। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो खजूर का दरख्त है। हदीस नंबर 4। वो और हर बिन कैस बिन हज़फ़ज़ादी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी के बारे में बहस से हज़रत इब्न अब्बास अन्हा ने फरमाया कि वो खिज़र अलैहिस्सलाम थे। फिर इनके पास से अबी बिन काब गुजरे तो अब्दुल्ला बिन अब्बास अन्हा ने इन्हें बुलाया और कहा कि मैं और मेरे ये रफ़ीक मूसा अलैहिस्सलाम के इस साथी के बारे में
बहस कर रहे हैं जिसने उन्होंने मुलाकात चाही थी। क्या आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में कुछ जिक्र सुना है? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और इसने आपसे पूछा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कोई आपसे भी बढ़कर आलिम मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र है जिसका इल्म तुमसे ज़्यादा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह से दरियाफ्त किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने की क्या सूरत हाल है। अल्लाह ताला ने एक मछली को इनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और इनसे कह दिया कि जब तुम इस मछली को गुम कर दो तो वापस लौट जाओ, तब खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। इस वक्त इनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे क्या हमने देखा था? मैं इस वक्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे इसका जिक्र भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐसी एक मकाम की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानात कदम पर पिछले पाँव बातें करते हुए लौटे और वहां उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया। फिर इनका वही किस्सा है जो अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में बयान किया है। हदीस नंबर 5। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी करो और सख्ती ना करो, और खुश करो और नफरत ना करो। हदीस नंबर 6। एक दफ़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट पर बैठे हुए थे और एक शख्स ने इनकी नकील ताम दी रखी थी। ये आपसे सर ने पूछा, आज ये कौन सा दिन है? हम खामोश रहे, हत्ता कि हम समझे कि आज के दिन का कोई दूसरा नाम इसके नाम के अलावा तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आज कुर्बानी का दिन नहीं है? हमने अर्ज़ किया, बेशक। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन सा महीना है? हम इस पर भी खामोश रहे और ये ही समझते रहे कि इस महीने का भी आप इसके नाम के अलावा कोई दूसरा नाम तजवीज़ फरमाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ये ज़िलहज का महीना नहीं है? हमने अर्ज़ किया, बेशक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो यकीनन तुम्हारी जानें और तुम्हारे माल और तुम्हारी आबरू तुम्हारे दरमियान इसी तरह हराम है जिस तरह आज के दिन की हुर्मत तुम्हारे इस महीने और शहर में है। बस जो शख्स हाजिर है इस चाहे का गायब को ये बात पहुंचा दे, क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि जो शख्स यहाँ मौजूद है वो ऐसे शख्स को ये बात खैर पहुंचाए जो इससे ज्यादा हदीस का याद रखने वाला हो। हदीस नंबर 7। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपना एक खत देकर भेजा और इसे ये हुक्म दिया कि इसे हाकिम बहरीन के पास ले जाए। बहरीन के हाकिम ने वो खत कसरा शाह ईरान के पास भेज दिया। जिस वक्त इसने वो खत पढ़ा तो चाक कर डाला। रावी कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि इब्ने मसीब ने इसके बाद मुझसे कहा कि इस वाक़ये को सुनकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईरान के लिए बद्दुआ की कि वो भी चाको शुदा खत की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाए। हदीस नंबर 8। एक मर्तबा अबू हुरैरा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आपकी शफाअत से सबसे ज्यादा सादत किसे मिलेगी? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, मुझे यकीन था कि तुमसे पहले कोई इसके बारे में मुझसे दरियाफ्त नहीं करेगा, क्योंकि मैंने हदीस के मुताबिक तुम्हारी हर्ष देख ली थी। सुनो, क़यामत में सबसे ज्यादा फैज़ याब मेरी शफाअत से वो शख्स होगा जो सच्चे दिल से या सच्चे जी से ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा। हदीस नंबर 9। एक मर्तबा ईद के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों की सफ़ों में से निकले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बिलाल रिश्ता रहा थे। आपको ख्याल हुआ कि औरतों को खुतबा अच्छी तरह नहीं सुनाई दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अलहदा नसीहत फरमाई और सदक़े का हुक्म दिया। ये वाजिया सुनकर कोई औरत बाली और कोई औरत अंगूठी डालने लगी और बिलाल रिश्ता अन्हा अपने कपड़े के दामन में ये चीज़ें लेने लगे। हदीस नंबर 10। एक मर्तबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि 3 आदमी वहां आए। इनमें से 2 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। रावी कहते हैं कि फिर वो दोनों रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए।
اس کے بعد ان میں سے ایک نے جب مجلس میں ایک جگہ کچھ گنجائش دیکھی تو وہاں بیٹھ گیا، اور دوسرا اہل مسجد کے پیچھے بیٹھ گیا، اور تیسرا جو تھا وہ لوٹ گیا۔ تو جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں 3 آدمیوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو سنو، ان میں سے ایک نے اللہ سے پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، اور دوسرے کو شرم آئی تو اللہ بھی اس سے شرمایا کہ اسے بھی بخش دیا، اور تیسرے شخص نے منہ موڑا تو اللہ نے بھی اس سے منہ موڑ دیا۔